बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो मैं दोस्तों आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। नोट्स वगैरह बना लिया करें प्लीज़। सबसे पहले आते हैं कि यूएनओ 1945 24 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में बना था। यूएनओ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 24 अक्टूबर। ये कैलिफोर्निया के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में बना था। एट स्टार्ट शुरुआत में 51 मेंबर्स थे उसके, 51 मेंबर्स थे। प्रेजेंट जो है आज जो है इसके 193 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं इसके। हेडक्वार्टर इसका यूएस में न्यूयॉर्क शहर में ही है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उन पर बात कर लेते हैं कि वाई यूएनओ, पर्पस क्या है इसका। सबसे पहले आते हैं द मेन पर्पस ऑफ यूएनओ इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देन द सेकेंड वन इज़ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन, इंसानी हकूक़ को प्रमोट करना, समाजी और मुआशी तरक्की वगैरह। और उसके बाद बैनुल-अक़वामी अमन व अमान जो है उसको कायम रखना। नीचे आते हैं, साउथ सूडान 2011 में लास्ट स्टेट था जो इसका मेंबर बना था, क्योंकि साउथ जो सूडान है वो 2011 में ही आज़ाद होकर फॉर्म हुआ था। सो आई हैव रिटन साउथ सूडान इन 2011 एडेड इनटू यूएनओ जुलाई 2011। 2011 जुलाई के मंथ में ये फॉर्मेशन भी हुआ, उसने एड भी कर दिया ऑफ न्यू अफ्रीकन स्टेट। ये न्यू अफ्रीकन स्टेट थी जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया 2011 में। अब शुरुआत में थोड़ा सा आते हैं, जब ये 51 मेंबर्स थे जब ये बना था, तो आउट ऑफ 51 50 कंट्रीज़ गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। 50 जो है 51 में से 50 मुल्क जो थे वो सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा हुए इन 1945 में टू साइन अ डॉक्यूमेंट। एक कागज़ उनको साइन करना था जिसे हम यूएन चार्टर कहते हैं। साइंड ऑन 26 जून 1945, 26 जून 1945 को ये साइन हो चुका था विथ 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स के हवाले से। एंड पोलैंड साइंड लेटर, पोलैंड ने बाद में साइन की। चार्टर केम इनटू फोर्स, जब ये पावर में आया, जब ये लागू हुआ, वो डेट थी 24 अक्टूबर 1945। सो यही उसका जो है चार्टर डेट है, यही उसका इस्टेब्लिशिंग डेट जो है कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं इस बात पे कि यूएनओ की ज़रूरत कैसे पड़ी और किस तरह से ये वजूद में आई। तो इसका एक फोर रनर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे लिखा हुआ है द फोररनर ऑफ यूएन वाज द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो है ये 1914 में जो है वर्ल्ड वार 1 जो है WW1 स्टार्ट हुआ और 1918 में एंड हुआ। अब जब ये जंग अज़ीम अव्वल जो है पहली जो शुरू हुई, तो इन्होंने ऐसा फिर से ना हो इसलिए उन्होंने लीग ऑफ द नेशंस बनाई। इस्टेब्लिश्ड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज़। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज़ जो थी उसके तहत उन्होंने 1919 में लीग ऑफ द नेशंस बना ली। इसके मकासद क्या थे? प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल विद इन स्टेट्स और जो अमंग स्टेट्स जो कोऑपरेशन था वो बढ़ाते, ताकि अमन व अमान और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की गारंटी होती। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था वो भी इसी के साथ ही बना था, ये आपने याद रखना है, 1919 में बना था। एज इट्स फंक्शनरी बॉडी और ब्रांच वॉज आल्सो क्रिएटेड अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज़ एज इट्स एजेंसी के तौर पर बना था। अब नीचे आते हैं, अब इसने वर्ल्ड वार 1 के बाद ये बैनुल-अक़वामी इदारा बना। 1939 में अचानक जो है वर्ल्ड वार 2 दोम जो है वो शुरू हो गया। इसके स्टार्ट से जो है ना लीग ऑफ द नेशंस का जो फेलियर था वो सामने आ गया कि दे फेल्ड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द ग्लोब। अब थोड़ा सा डेटा पे आ जाते हैं आपके MCQs के लिए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेम यूनाइटेड नेशंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द देन US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
यूनाइटेड नेशंस जो नाम था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने पहली बार जो इस पे रखा था। यूएन लोगो 1945 में लिया गया था, क्रिएटेड बाय ओलिवर लिंकन। अब अगर आप यूएनओ के लोगों को देखेंगे तो साइड से जो ओलिव्स बने हुए हैं ये इन्हीं की निशानी है, बाकी स्टेट्स का जो है नक्शा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है 6 लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। टोटल 6 लैंग्वेजेस है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। The most important part of the video is to know about the UN principal organs. There are 6 principal organs. ये आप देख सकते हैं, इनके जो 6 अंग हैं यूएनओ के, या हिस्से हैं या ब्रांचेस हैं, जो भी आप कह लें। सबसे पहले नंबर पे आता है जनरल असेंबली, दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरे पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथे पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट ये आपका जो है ना, इनका इंटरनेशनल जो है ना ब्यूरोक्रेसी समझ लें, टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड अरेंज फॉर द सिटिंग्स ऑफ द यूएन। फर्स्ट में जनरल असेंबली में आ जाते हैं कि डेलिबरेटिव, सलाह मशवरा जो है यहाँ पे लिया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंट भी करती है इशूज़ को। 193 इसके मेंबर्स हैं, आर रिप्रेजेंटेटेड लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में बैठते हैं। जनरल असेंबली की जो सिटिंग बिल्डिंग है वो न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर भी इनका यहीं पे है। मीट्स इन अ ईयर, सितंबर ईच ईयर जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड। हर साल ये अपना एक प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट करते हैं, और हर साल सितंबर के महीने में एक बार ज़रूर मिलते हैं। मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन द यूएन बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली। अब जो इनमें मेंबर बनना चाहता है, न्यू कोई स्टेट मेंबर बनना चाहे, तो डिसीजन जो है जनरल असेंबली करेगी और उसके बाद वो भेज देगी सिक्योरिटी काउंसिल अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई वीटो नहीं करता, अप्रूवल दे देता है, तो फिर आप समझ लें कि वो मेंबर बन जाएगा। फर्स्ट जनरल असेंबली जो थी मीटिंग हेल्ड एट वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन। पहली जो जनरल असेंबली बैठी थी तारीख में यूएन की, वो वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में बैठी थी। कमिंग टू दी सेकंड ऑर्गन, सिक्योरिटी काउंसिल, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस डील्स। टोटल 15 मेंबर होते हैं इसके, 5 जो है परमानेंट वीटो पावर वाले होते हैं, 10 जो है टेम्पररी होते हैं जिनको 2 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। 5 वीटो पावर्स एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर्स विथ वीटो पावर, ठीक है। 10 जो है नॉन परमानेंट 2 साल के लिए रखे जाते हैं। मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है ये, विथ हाई अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। थर्ड ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कॉपरेशन, इकोनॉमिक, सोशल मैटर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, ये सब जो ग्राउंड्स है ये काउंसिल कवर करती है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करती है इन अकॉर्डेंस टू इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कानून के तहत डिस्प्यूट्स को हल करती है। ये कोर्ट है जहाँ पे मुल्क जो है स्टेट्स अपने मसले लेके जाते हैं और ये इनको डिस्प्यूट्स को सेटल कर देती हैं। यूएन सेक्रेटरीट इस तरह से कि यूएन ऑफिसेज, मैनेजमेंट ऑफ यूएन अफेयर्स, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये सारी इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। यूएन ट्रस्टीशिप ये नॉन फंक्शनल है इस वक्त, तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा उसको साल हो चुके हैं, इसलिए इसका ज़्यादा एक्टिव पार्ट प्ले नहीं हो रहा। यू ऑल मस्ट नोट वन थिंग, प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अल्फ़ाबेटिकली ईच मंथ। हर महीने अल्फ़ाबेटिकली जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है, सदारत है, वो जो है रोटेट करती है, फिरती रहती है। यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इस तरह से। अब यूएन का जो बजट पास होता है वो जनरल असेंबली करती है, एंड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इट्स बजट इज़ अ यूएसए। लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर 27.89%, 27.99% जो है 2019 से 21 तक इन्होंने बजट दी थी, जबकि चाइना ने हार्डली मेरे ख्याल से 15% दी थी। तो इसका तो जो है ना डबल दे रहा है यूएसए, इसीलिए आई थिंक कि इसीलिए यूएस की जो से है यूएन पे वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो आप निकाल के MCQs बना सकते हैं। आई होप कि आपके जहन में यूएन के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी। तो मेरे अगले वीडियो तक मेरा चैनल जो है उसे आप अपने दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़ जाएं। पूरा देखा करें, नोट्स भी बना लिया करें। उसके अलावा लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।